नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ शिवानी सिंह। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी दल अपनी अपनी रणनीति को धार देने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में भाजपा की चाणक्य कही जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर पहुंचे और आते ही चुनावी माहौल को गरमा दिया। शाह ने एक ओर बिहार वासियों को चार दिवाली मनाने को लेकर अवसर दिया, तो दूसरी ओर विपक्षियों पर तंज और आरोपों की ऐसी बरसात की जिसने सियासी माहौल को और बढ़ा दिया। तो क्या है अमित शाह का विपक्षियों पर आरोप, देखें इस रिपोर्ट में। देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर हैं। उन्होंने अररिया में जनसभा कर जनता को संबोधित करते हुए चुनाव उत्साह का नया मोड़ दिया। उन्होंने कहा कि इस बार बिहार वासी चार दिवाली मनाएंगे। पहली दिवाली तो प्रभु श्री राम के अयोध्या आगमन की खुशी में मनाई जाएगी, जिस दिन पूरा देश और दुनिया भी दिवाली मनाती है। दूसरी दिवाली तब मनाई गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 लाख जीविका दीदियों के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे। तीसरी दिवाली जीएसटी में 395 से अधिक वस्तुओं के दाम कम होने पर, और चौथी दिवाली तब मनाई जाएगी जब बिहार एनडीए को 160 से ज्यादा सीटों पर जीत दिलाकर सरकार बनाएगा। शाह का ये भाषण केवल एक चुनावी जुमला नहीं था, बल्कि उस आत्मविश्वास और जीविका दीदियों को आत्मनिर्भर बनाने की झलक थी, जो दिखाता है कि भाजपा ने बिहार की राजनीति में मजबूत पकड़ बना रखी है। क्योंकि अगर आप करीब से बिहार की उन गरीब महिलाओं को देखे समझे तो उस बात से वाकिफ हो जाएंगे कि किस तरह दो पैसे के लिए उन्हें अपने पतियों के सामने हाथ फैलाना पड़ता था। आज उनके खाते में बिना किसी भ्रष्टाचार के पैसे डायरेक्ट पहुंच रहे हैं। आज वो परचून की दुकान खोल सकती है, रेड़ी लगा सकती है, सब्जी बेच सकती है, पापड़ या अन्य कुटीर उद्योग लगा सकती है, आटा चक्की खोल सकती है, और ये सब करते हुए प्रोडक्ट की पैकेजिंग कर बाजार में मुनाफा कमा सकती है। तो देखा आपने किस तरह बिहार की महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जा रहा है, कैसे अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। और सबसे बड़ी बात, ये ट्रांसफर सिर्फ 10,000 तक नहीं रुकेगा, बल्कि बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अगले साल तक 2 लाख तक ट्रांसफर किया जाएगा। अमित शाह ने साफ कर दिया कि एनडीए न सिर्फ सरकार बनाएगा बल्कि बहुमत भी ऐतिहासिक होगा, और इसके लिए उन्होंने सीमांचल के मुस्लिम बहुल किशनगंज के लोगों से भी आह्वान किया और कहा कि सीमांचल में हर जगह एनडीए नंबर 1 पोजीशन पर था, लेकिन बस आपके यहीं ही कसर रह गई थी। तो आप अपने परिवार लोगों को डेवलपमेंट के लिए कसर पूरी कर दीजिए। दूसरी बात, शाह के भाषण की असली धार तब नजर आई जब उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जब चुनाव के नगाड़े बजते हैं तभी बाकी राजनीतिक दल जनसभाएं करते हैं, लेकिन भाजपा सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करती है। राहुल गांधी और लालू तेजस्वी के लिए चुनाव सिर्फ पार्टी का सवाल है, लेकिन भाजपा के लिए ये बिहार की सुरक्षा और घुसपैठियों को भगाने का संकल्प है। इस बयान ने विपक्ष की रणनीति पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया। अब सवाल उठता है कि क्या शाह की बातों ने विपक्ष से क्या सीमांचल छीन लिया है। मैं इस बात को इसलिए कह रही हूं कि इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि जिस सीमांचल को बार बार मुस्लिम बहुल कहा जाता है, उसी सीमांचल में 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा 8 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी थी। दूसरी पार्टी ओबीसी की AIMIM थी, जिसने 5 सीटें जीतकर सीमांचल में कांग्रेस और राजद के मुस्लिम वोटों पर मोनोपोली को तोड़ा था। और जिस तरह से भाजपा विकास को लेकर कोसी और अलकनंदा जैसी नदियों की बाढ़ग्रस्त सीमांचल पर हमलावर है, उससे मुस्लिम काफी आकर्षित होकर भाजपा के खेमे में लामबंद हो सकते हैं। और तय मानिए, अगर इस बार भाजपा सीमांचल की 24 सीटों में से 12-15 सीटें जीत ले तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो शाह का दबाव तेजस्वी पर
पर भी पड़ रहा है और कांग्रेस पर भी। तेजस्वी राघोपुर से विधायक हैं, लेकिन क्या अपनी जनता के बीच समय पे पहुंचते हैं? जब बाढ़ आई तो वहां राहत सामग्री बांटने उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव गए थे। उसी समय स्थानीय लोगों ने खुलकर कहा कि तेजस्वी कभी उनकी हालचाल नहीं पूछने आए। तो क्या जनता ऐसे प्रतिनिधि चाहती है जो सिर्फ चुनावी रैलियों और पोस्टरों में दिखाई दे? राहुल गांधी की स्थिति भी कुछ अलग नहीं है। बिहार की जनता अक्सर ये सवाल करती है कि क्या राहुल का रिश्ता बिहार से सिर्फ चुनावी दौरे तक सीमित है? वो वोट मांगने तो आते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही उनका चेहरा यहाँ से गायब हो जाता है। क्या जनता को ऐसा नेता चाहिए जो सिर्फ कुर्सी की राजनीति करे और जनसेवा से दूरी बनाए रखे? अमित शाह के इन सवालों ने विपक्ष को असहज कर दिया है, लेकिन जनता के सामने भी एक गंभीर बहस छिड़ गई है। बिहार की जनता अब सोचने पर मजबूर है कि उन्हें कैसा प्रतिनिधि चाहिए। क्या वह उन नेताओं को चुनेंगे जो सिर्फ चुनाव के वक्त मैदान में उतरते हैं, या सिर्फ उस दल को मौका देंगे जो कार्यकर्ताओं के बलबूते हमेशा जनता के बीच सक्रिय रहता है और सुरक्षा, विकास तथा जनसेवा को प्राथमिकता देता है? बिहार का ये चुनाव महज सत्ता की अदली बदली का नहीं, बल्कि यह जनता और नेताओं के रिश्तों की असली परीक्षा है। अब फैसला बिहार वासियों को करना है कि कौन चाहिए, चुनावी नगाड़े वाला नेता या फिर जनसेवा करने वाला नेता। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार।